नमस्कार। आज हम धरती पाठ का हम संदर्भ सहित व्याख्या पढ़ेंगे। देखिए, धरती धरती एक पाठ का नाम है और इसके लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। देखिए संदर्भ सहित व्याख्या। आत्मनिर्भरता। देखिए आत्मनिर्भरता भारतीय किसान का सबसे बड़ा गुण है। यहाँ पर मैंने यहाँ पे थोड़ा डैश डाल दिया है और इसे कंटिन्यू किया है। मुंह नहीं ताकना पड़ता। देखिए 2 या 3 लाइनों का ये सेंटेंस है तो मैंने इसे शॉर्ट कर दिया है। अब वह संदर्भ देखिए। संदर्भ में हम देखिए पाठ का नाम लिखेंगे, उसके साथ लेखककार का नाम भी हम लिखेंगे। देखिए संदर्भ प्रस्तुत वाक्य धरती पाठ से लिया गया है। धरती पाठ देखिए एक निबंध है, इसीलिए यहाँ पर निबंधकार शब्द का मैंने प्रयोग किया है। इसके निबंधकार का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल है। देखिए लेख लिखने जो वाला होता है वह लेखक होता है। निबंध लिखने वाले को हम निबंधकार कहते हैं। वैसे उपन्यास लिखने वाले को हम उपन्यासकार भी कहते हैं। तो यहाँ पर धरती पाठ जो है एक निबंध है, इसीलिए निबंधकार शब्द का मैंने प्रयोग किया है। व्याख्या देखिए। व्याख्या में हम देखिए इस वाक्य के हम अर्थ बताते हुए हम व्याख्या करेंगे। भारत के कृषक का महान गुण है। देखिए कृषक का अर्थ है किसान। हमारे भारत देश के जो किसान का महान गुण है वो है आत्मनिर्भरता या स्वावलंबन। देखिए आत्मावलंबन, स्वाभिमान या आत्मावलंबन, यानी कि वह अपने आप पर बहुत ज्यादा निर्भर होता है, विश्वास करता है, अपनी मेहनत पर, परिश्रम पर वह विश्वास करता है और सारे काम वह अपने हाथों के द्वारा ही वह करता है। और वह देखिए वह सब काम अपने बल पर करता है, यानी वो सारे काम जो भी खेती बाड़ी के काम है या औजार बनाने के काम है, जितने भी काम होते हैं स्वयं वो अपने हाथों से ही करता है। जैसे खेती के औजार। देखिए औजार यानी कि जैसे कुदाल हो गया, फावड़ा है और हंसिया है, ये सारे औजार वह खुद अपने हाथों से बनाता है और अपने खेती में उसका प्रयोग करता है। घर के निर्माण सामग्री। और घर की निर्माण सामग्री का अर्थ है यहाँ पर घर बनाने के लिए वहाँ तालाब की मिट्टी का प्रयोग करता है, उसे लाता तालाब की मिट्टी, लाल मिट्टी लाता है और उसे ईंटों के जैसे बनाता है और अपने घर की दीवारें वो बनाता है। और छत के लिए वहाँ क्या करते हैं, अपने गांव के पेड़ों को काटता है और जंगलों से अच्छी मजबूत लकड़ी लाता है और उससे अपने घर की छत भी बनाता है। और देखिए घर की आवश्यक सामग्री, यानी कि अपने परिवार को पालन पोषण के लिए अनाज चावल जो भी मिलता है वो अपने खेतों से ही प्राप्त करता है। वहाँ दवा दारू आदि। दवा दारू का अर्थ है कोई बीमार व्यक्ति, अगर कोई बीमार परिवार में उनके बीमार पड़ जाता है तो वह क्या करता है, सूखे मसाले जो होते हैं उसका प्रयोग करता है, या तो जंगलों से जाकर जो जड़ी बूटियां होती है वो लाकर उसका प्रयोग करता है और जो बीमार व्यक्ति के लिए काढ़ा बनाकर पिलाता है। इस प्रकार वह अपने बीमार व्यक्ति का भी इलाज करता है। इससे बाहर के यंत्र और यंत्रविदों पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। देखिए इससे बाहर के यंत्र, यानी कि उसे देखिए अपने खेतों में काम करने के लिए बाहर से यंत्र का अर्थ है बड़े बड़े मशीन, तो मशीन लाने की उसे जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वह अपने हाथों से ही वह सारे काम कर लेता है। और देखिए यंत्रविदों पर निर्भर नहीं होता है। यंत्रविदों का अर्थ है यहाँ पर मशीन बनाने वाले, तो उसे मशीन बनाने वालों की जरूरत भी नहीं होती है कि सारे काम वह अपने हाथों से ही करता है। विशेषताएं देखिए। निबंधकार इस उदाहरण के द्वारा भारतीय किसान के अध्ययन पर जोर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो निबंधकार है, लेखक है, वह कहते हैं कि हमारे भारत देश के जो किसान है उस पर अध्ययन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देखिए हमें भी पता चलना चाहिए कि हमारे देश के किसान कितना मेहनत करते हैं। और देखिए हमारे देश की व्यवस्था संभालने में और हमारे देश के विकास में उनका, किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर किसान नहीं होते तो हमें समय पर भोजन भी हमें नहीं मिल पाता है। तो हमारे देश के विकास में और देश को आगे बढ़ाने में किसानों का बहुत बड़ा हाथ है और योगदान है उनका। भाषा सरल और सुबोध है। देखिए धरती पाठ में जो निबंध दिया गया है उसकी जो भाषा है बहुत ही सरल है, बहुत ही सुंदर है और सरल है, आसानी से हमें समझ में आ जाती है। और देखिए सुबोध है, जो कि सुबोध का अर्थ है अच्छे से हमें समझ में आ जाती है, सरलता से हमें समझ में आ जाती है। ये निबंध की ये विशेषता है। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।